जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर जीत में। हम आ चुके हैं आज आपके सामने मोशन एंड वन डायमेंशन की क्लास 3 लेकर, जिसमें आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। और जिन भी बच्चों ने हमारी क्लास फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी वो एक बार जाकर के क्लास फर्स्ट और सेकंड को देख लें, उसके बाद ये क्लास नंबर 3 को देखें, क्योंकि जब तक वो क्लास नहीं देखोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और आज हम जो कराने वाले हैं वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट समय ग्राफ कराने वाले, वेग और समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ, जहाँ से एनडीए 2 2023 में क्वेश्चन आया था एक 4 नंबर का। तो चलिए आज बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं वे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली जो भी वीडियो हो वो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। हमने विस्थापन समय ग्राफ पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। हमारी क्लास नंबर 3 है। तो अगर जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही हो, अगर जो कोई वस्तु एक समान वेग लगा रही हो, वो नहीं ज़्यादा घट रहा हो ना ही बढ़ रहा हो, तो उसका समय ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये हम पहले ये तो जानते ही थे। ये क्या होता था हमारा, ये होती थी एस और ये होती थी हमारी टी। और वेग समय ग्राफ वाला ये वाला, तो v बराबर ये कांस्टेंट हो, क्योंकि हमारी गति, जो हमारी वस्तु है वो एक समान वेग से गति कर रही है। और अब हमारा है दूसरा है जब कोई वस्तु धनात्मक नियत त्वरण से गति करे। अब केस नंबर 2 आएगा, जब कोई भी वस्तु है, हमारी जो वस्तु है वो एक धनात्मक नियत त्वरण है उससे गति कर रही है, तो उसका समय ग्राफ कैसा बनेगा। तो उसका समय ग्राफ कैसा बनेगा, तो चलिए इसको हम समझते हैं। जब हमारी कोई वस्तु है वो हमारी एक नियत त्वरण से गति कर रही है, ये आपको दिख रहा होगा। तो नियत त्वरण से गति कर रही है, तो हमारा समय ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ये वाला हमारा समय ग्राफ बन जाएगा। ये क्या था हमारा एस और ये क्या थी हमारी टी। अब और ये हमारी वेलोसिटी क्या थी, वेग कितना था, v बराबर कांस्टेंट था। तो अब हमारा v बराबर कांस्टेंट और v बराबर फॉर्मूला रखेंगे हम। चलिए यहाँ पर रख ले रहे हैं, इसका केस नंबर 2 का v बराबर हमारी c थी, तो v बराबर हमारा फॉर्मूला होता है dv/dt बराबर यानी c। क्योंकि एक धनात्मक नियत त्वरण से गति कर रही है, तो v बराबर dv/dt बराबर c। ये केस नंबर 2 का हो गया। इसको नोट कीजिए सभी लोग। जब उसके बाद हम केस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए ये नोट कर लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अब आगे केस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा केस नंबर 3 है, जब कोई वस्तु एक ऋणात्मक नियत त्वरण से गति करे। जब हमारी वस्तु है वो एक ऋणात्मक नियत त्वरण से गति करे, तो उसका समय ग्राफ कैसा बनता है। तो हमारा केस नंबर है अब 3। जब वस्तु एक ऋणात्मक नियत त्वरण वेग से गति करे। अगर जो हमारी वस्तु है वो एक ऋणात्मक नियत वेग से गति करती है, तो हमारा समय ग्राफ कैसा बनता है। तो हमारा इतना तो हम जानते ही थे, इतना ये हमारा एस होता है, ये हमारा टी होता है। अब ऋणात्मक कर रही है ना, तो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यहाँ करके यहाँ मिल जाएगा ये, ठीक है। ये ऋणात्मक नियत त्वरण से वेग हमारी गति कर रही है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको चित्र को बनाइए, उसके बाद हम केस नंबर 4 को पढ़ेंगे। अब केस नंबर 4 है, जब कोई वस्तु हमारे बढ़ते हुए धनात्मक नियत त्वरण से गति करती है। जब वस्तु
केस नंबर 4 ये आपने नोट कर लिया होगा। जब वस्तु बढ़ते हुए धनात्मक त्वरण वेग से गति करे। धनात्मक बढ़ते हुए धनात्मक त्वरण वेग त्वरण से गति करे तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? तो हमारा ग्राफ ये एस है हमारा, ये और टी है। अगर बढ़ते हुए से करेगी तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। और अब बढ़ते हुए त्वरण से कर रही है, यानी एक्सीलरेशन बढ़ रहा है हमारा, तो ए बराबर बढ़ता हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर dv अपॉन dt और बढ़ता हुआ ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको चारों केसेस समझ में आ गए वेग समय ग्राफ से, क्योंकि इस बार यहाँ पर एनडीए 2 2023 में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था इसी चौथे पॉइंट से कि जब वस्तु हमारे बढ़ते हुए धनात्मक त्वरण से वेग से गति कर रही है तो हमारा समय ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये हमारा समय ग्राफ बनता था। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे हाल ही में, तो आप सभी लोग इन ग्राफ को ध्यान में रखना, क्योंकि एनडीए एग्जाम है जो वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट से खेलता रहता है। तो चलिए अब हम अगले की ओर बढ़ते। त्वरण समय वेग ग्राफ है। अब हम त्वरण समय वेग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अब हम त्वरण समय वेग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। त्वरण समय वेग ग्राफ। तो त्वरण समय वेग ग्राफ में सबसे पहला पॉइंट है, जब वस्तु बढ़ते हुए धनात्मक त्वरण से गति करे। जब वस्तु बढ़ते हुए धनात्मक त्वरण से गति करे तो हमारा वेग समय ग्राफ कैसा बनेगा। तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा जो वेग बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये हमारा एस है, ये हमारा टी है और ये हमारा धनात्मक लंब डाला हमने। उसके बाद जो हमारा कोण बनेगा, हमारा कोण बनेगा कोण थीटा। तो थीटा हमारा जब कोण बनेगा गति का, तो हमारा कोण कैसा बनेगा, कोण। ठीक है, तो कोण हमारा थीटा कैसा बनेगा, तो थीटा बराबर लेस देन 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ है ये हमारा, तो लेस देन 90 डिग्री बनेगा। अब इसमें केस नंबर 2 आ गया है, जब वस्तु बढ़ते हुए क्रम में, ये एक बार नोट कीजिए सभी लोग। उसके बाद हम आगे के केस नंबर 2 पढ़ेंगे। सो ये हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब इसमें जब वस्तु घटते हुए धनात्मक त्वरण से गति करे, जब वस्तु घटते हुए त्वरण से गति करे, केस नंबर 2 है हमारा, ये नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। अब उसके बाद हम केस नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारे बस 2 केस से एनसी क्वेश्चन बनते हैं। जब वस्तु घटते हुए त्वरण से गति करे, जो हमारी वस्तु है वो घटते हुए त्वरण से गति करे तो हमारा वो कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमारी जो वस्तु है वो है बढ़ते हुए गति करती है, कि जब वस्तु हमारे घटते हुए त्वरण से गति करती है तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, क्यों करके ये हमारा है जो त्वरण है एक्सीलरेशन को घट रहा है, तो हमारा ग्राफ समय ग्राफ ऐसा बनेगा। और हमारा जो कोण बनेगा, कोण वो कैसा बनेगा, थीटा बराबर, यानी थीटा बराबर यहाँ के थीटा बराबर कितना बनेगा, लेस देन 90 डिग्री बन जाएगा। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम चैप्टर 2 को करेंगे। हमारा चैप्टर 2 है अब मोशन इन 2 डायमेंशन।
जो है कि त्रिविमीय द्विविमीय गति, जो हम पढ़ेंगे कल अगली क्लास में। और हम आपको एक अनाउंसमेंट बता दें, कुछ इंपॉर्टेंट सूचना, जो हमारी इंग्लिश की क्लास है बच्चों के कुछ मैसेज आ रहे थे कि सर इंग्लिश की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो हमारी इंग्लिश की क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी और मैथमेटिक्स की क्लास तो हमारी चल रही है। बाकी क्लासेस भी हमारी जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं सब टोटल। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से न्यू जुड़े हैं वे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर और न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी हमारे चैनल को कमेंट करके बताना जरूर कि आज की वीडियो कैसी लगी आप।